कैसे हैं आप लोग? होप करते हो सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। अभी बज गया है सुबह के 5, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुंडी मेरी खुल गई है और बाहर जो है फ्रेंड लोग जो हैं वेट कर रहे हैं। तो ये लोग देख सकते हैं 5 बजे उठ के आ भी गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घर के पास में ही बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ हम चले जाते हैं सुबह 5 बजे। तो आजकल तो गर्मी के दिन है तो 5 बजे बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है, लेकिन सर्दियों में जो होता है ना उजाला थोड़ी देर से होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वॉक करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे। यहाँ पार्क में आजकल वॉच लगी हुई है और यहाँ पे घड़ी में भी देख सकते हैं आप टाइम, मतलब 5 बज के 10 मिनट हो गया है और हमें मतलब 5-10 मिनट लग ही जाता है घर से आते आते, थोड़ा नींद में भी रहते हैं। तो दोस्तों ये पार्क ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है। एक ही राउंड लगाने में हमें कम से कम 10 मिनट लग जाता है। तो हम यहाँ पे 2 या 3 राउंड मारते हैं और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है टाइम का 6:30, नहीं सॉरी 5:30। तो 5:30 हो जाता है। तो 5:30 के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उसका लुत्फ़ भी हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। और दोस्तों सुबह जो हम लोग सोए रहते हैं ना, आलस करते हैं, तो इससे जो हमारा शरीर जो है गल जाता है। और जिससे हम सुबह उठने की आदत डालते हैं धीरे धीरे, बहुत टफ तो होता है, एक बड़ा टास्क होता है सुबह उठ पाना, लेकिन हम जब लोग सब साथ में जाते हैं ना, एक दूसरे को उठाते हैं, कॉल करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सभी लोग जो है मिल चले जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई लोग पुलिया में चल रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर चल रहे हैं। देखो कितने फास्ट ये लोग चल रहे हैं, मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं बुजुर्ग लोग सभी लोग तो आए होते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सभी लोग जो हैं अपना जो भी एक्सरसाइज है वो करने लगे हैं। और अभी देख सकते हैं उजाला कुछ ज़्यादा हो गया है, यानी कि मतलब यहाँ पे बज गया है 6 और बहुत प्यारा सा सूर्योदय भी हो रहा है और हम लोग जो हैं घर आने की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं और जो बच्चों का पहले लंच वंच तैयार करना ये सब भी हो जाता है और अपने शरीर का हम ध्यान भी रख लेते हैं। तो दोस्तों घर के काम साथ साथ हम हाउस वाइफ को अपना ध्यान भी ज़रूरी रखना होता है, अपने शरीर का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग घर परिवार में ऐसे लगे रहते हैं ना, अपना ध्यान तो दे ही नहीं पाते हैं। तो सुबह थोड़ा बहुत जल्दी उठ के 1 घंटा जल्दी उठ के हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं एक्सरसाइज करने का और वॉक करने का। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर में। घर पहुँचते ही देखा कि निखिल अभी तक सोया हुआ है और यहाँ पे जो है हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं, देख सकते हैं घनघोर नींद में। और यहाँ पे निखिल यहाँ पे सोया हुआ है और निखिल को फिर मैंने उठाया और क्योंकि अब जल्दी का स्कूल है ना, 7:30 बजे तो घर से निकलना होता है, 7:50 का स्कूल है। तो बहुत मुश्किल है इसको उठाना, सुबह का जो टाइम वो है ना इसका, मतलब बहुत लेजी वो ये कहेंगे इसको, मतलब उठता ही नहीं भाई, बहुत मुश्किलों से इसको उठाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो मैंने यहाँ पे जीरा भिगो के रखा है रात में, तो इसका पानी मैं ले लेती हूँ घूमने से आने के बाद। तो जीरे के पानी का क्या फ़ायदा होता है ना, ये हमारे शरीर को जो है डिटॉक्स करता है और जो फैट होता है ना उसको कम करता है। इसको आप सिप करके पी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पानी पिया तो उसके बाद आती है जहाँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो मैंने काले चने भिगो के रखे हैं, तो उसके बाद काले चनों को हम लोग उबालेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे, तो उसके बाद हम रोटी वोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जगह मैंने रख दी है चने बॉयल होने के लिए और एक साइड में रख दी है चाय, क्योंकि हस्बैंड जी को पीनी है चाय। तो यहाँ पे पहले आटा गूँथ लेती हूँ, फिर और काम में और करते। तो थोड़ा बहुत मैंने गैस ऑफ पर थोड़ा कम कर दिया है। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है। उसके बाद में यहाँ चने जो है बॉयल करने की तैयारी में लग गई। तो दोस्तों हाउस वाइफ का काम होता है अपने पति के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना सुबह का, और बच्चे के लिए जल्दी जल्दी खाना बना के उनको भेजना, फिर उसके बाद घर की झाड़ू पोछे बर्तन जो भी होते हैं वो करना। तो ठीक भी है, अच्छा लगता है हम लोगों को ये काम करना, लेकिन ये है कि बदले में हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मान सम्मान मिले। बाकी हमें क्या है भैया, हमारा तो काम है, ये करना हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को पहले दिया गर्म पानी से क्या होता है ना, हमारा जो शरीर है वो शरीर सही रहता है और पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। और इसको देखो, इसको भी पानी दे दिया है। फिर यहाँ पे फटाफट मैंने बनाई रोटी और एक जगह कर दी चने फ्राई। और उसके बाद चाय पीने का भी टाइम नहीं होता दोस्तों, खैर चाय तो मैं आराम से ही पीती हूँ। उसके बाद अगर बच्चे चले गए और फिर उसके बाद थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया घर में, क्योंकि निखिल थोड़ा बहुत पूजा वूजा करके चला जाता, तो उसके बाद पहले झाड़ू लगा देते, फिर उसके बाद में यहाँ पे रोटी वोटी बनाने लगे, फिर मैं चाय पीती हूँ अपना। तो यही रूटीन रहता है दोस्तों, सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, वॉक कर ले, जो भी करें, और थोड़े घर के जो काम होते हैं वो खुद के से करने की कोशिश करें, तो हमारा वेट भी जो है सही रहता है। और वेट कम करने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सुबह थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल लो या अपना ग्रीन टी ये सब ले लो, तो अपना वेट भी सही रहता है। और हाउस वाइफ का काम होता है कि घर को कैसे मैनेज करें। तो 3 बार तो सोचना पड़ता है ना, सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, दिन में क्या बनाए। तो आज मैं सुबह तो
बना रही हूँ चने, और दिन में देखूँगी कि दाल चावल बना लूँ। और एक टास्क होता है ये भी कि समय में कि मतलब किसको क्या पसंद आएगा। सब्ज़ी का क्या होता है ना, कभी किसी को कुछ पसंद आता है, कभी किसी को कुछ पसंद आता है, तो यही सब रहता है। और ठीक है, मनपसंद के हिसाब से खाना बनाना था हमारा क्या, हम तो वही खा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद हमारी चाय भी बन गई है। हम ना गिलास में चाय पीना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी मैं चाय पी रहे हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कैसी बनी, बोल रही कि ठीक ही बनी है। उसके बाद थोड़ी देर चाय पिया, रेस्ट करा, और हस्बैंड जी तो खैर रेस्ट ही कर रहे हैं, और मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पपीता लिया, तो पपीता काट रही हूँ कि दोनों जने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेंगे। फ्रूट लेने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना नहाया धोया, और उसके बाद पूजा पाठ करने की तैयारी शुरू हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड जी की भी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है यहाँ पे, और वो नहाने लग गए हैं। नहा के आएंगे तो उसके बाद मैं उनको दे दूँगी फल। फल खाने के बाद थोड़ी देर वो अपना तैयार होंगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने की तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों हस्बैंड जी लंच ले नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैं घर में ही करके जाता हूँ, 9 बजे ड्यूटी जाना है, तो उसके बाद जो है खाना पीना। तो यहाँ पे वो खाना खाने लग गए हैं, और देख सकते हैं घी चुपड़ी रोटी है, और वो खा रहे हैं आराम से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा लिया अपना, देख सकते हैं। अब नहा धो के जो है पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों इधर मैंने नहा धो लिया है और पूजा पाठ भी कर ली है। अब होती है नाश्ते की बारी। तो नाश्ते में मैं ले रही हूँ आज जो है बॉयल चने और थोड़ा सा खीरा। तो उसके बाद जो है लंच होगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो नहाया, देखा कि मशीन में कपड़े जो हैं धुल चुके हैं, तो उनको अब यहाँ पे मैं ड्राई कर रही हूँ। कपड़े ना यहाँ पे गुज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ड्राई करने के लिए मैंने कपड़े रख दिए हैं। तब तक जो है घर में थोड़ा बहुत जो ये जाले वाले हैं ना, इसको साफ़ कर लेती, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, जल्दीबाजी रहती है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जाले वाले कर रही हूँ। जाले वाले करने के बाद फिर ऐसा लगता है ना कि नाश्ता वास्ता कर लिया, तो फिर धूल धक्कड़ थोड़ा बहुत हो जाती है, तो फिर से मैं यहाँ पर लगाने लगी झाड़ू। तो यहाँ पे दोस्तों धूल तो इतनी हो जाती है ना, क्या ही बोला, मतलब आधी तूफान आती है। वैसे तो घर बंद रहता है, फिर भी मतलब कहाँ से धूल आती है समझ नहीं आता है। तो मन करता है ना जैसे झाड़ू पोछा, मतलब नाश्ता वास्ता हो गया तो फिर भी लगता है कि धूल धक्कड़ हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों घर का जो हम लोग मैनेज करते हैं ना, कैसे करते हैं। उसके बाद में चलेगी यहाँ मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर में गई, तो यहाँ पर आरती हो रही है। 12 बजे का जो टाइम है, 12:30 बजे मंदिर में आरती होती है, और डेली होती है। बस कभी कभी जब टाइम मिलता है तो हम लोग निकल जाते हैं। तो मंदिर से आई, थोड़ा बहुत रेस्ट करा, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये भी पायदान गंदे हो रहे हैं, तो इनको मैंने धोने स्टार्ट कर लिए। तो दोस्तों हाथ से कपड़े धोने में भी ना हमारा वेट जो है मैनेज हो जाता है। तो डेली कभी कभी जो है हाथ से भी कपड़े हमें धो लेने चाहिए। मैं तो डेली के जो डेली के कपड़े होते हैं ना हमारे, तो उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आज जो है ब्लिंकिट से सामान मंगाया है। महंगाई तो इतनी हो गई है ना, क्या ही बोलें। मेरा 3-4 आइटम ऐसा आया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। ये सामान हमारा आया हुआ है 500 में। तो 500 में क्या क्या सामान आया है तो आप देख सकते हैं। आप हाउस वाइफ है तो देखना पड़ता है कि गृहस्थी का क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे हमें लेना है सामान, किस तरह से घर मैनेज करना है। अब ये देख सकते हैं इतना थोड़ा सा हम सामान मेरा आया है, वो भी 1000 रुपये में। उसमें आया है एक है क्या बोलते हैं फिनाइल, और नारियल का तेल है, और विम बार है, और कोलगेट है, और एक फेस वॉश है। आप देख सकते हैं इतना मतलब 4 आइटम हमारा अगर 1000 रुपये में आता है, तो और सामान घर का कितने में आता होगा तो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है, क्या ही बोलें। अब रहना है, खाना है, तो करना तो पड़ता है। तो वैसे तो एक जने की कमाई में कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन क्या है कि हमें मैनेज करना पड़ता है, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, ये सब देखना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा महंगाई में मतलब क्या कर सकते हैं। ये कि 1000 रुपये का इतना 2 आइटम है, तो फिर और घर का राशन कितना महंगा होगा सोच सकते हैं आप। तो इधर दोस्तों शाम हो गई है, और फिर मैं वॉक के लिए निकल गई हूँ। घर में ही क्या करें, क्योंकि थोड़ा देर घूम के आ जाते हैं तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे शाम के बज गए हैं 6, और हम वॉक करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बूढ़े सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोग जो है वॉक करते हैं, कोई झूले झूल रहे हैं, तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही सब होता है, ये दिनचर्या है दोस्तों। तो उसके बाद हम शाम होने लग गई है, यहाँ पे 7 बजने वाला है, तो हम लोग निकल आए घर की ओर। फिर लगते हैं अपने घर के काम काजों में। तो आज का लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।